2 जुलाई को हाथरस के फुलराई गांव में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं और वो घटना के बाद से ही गायब चल रहे हैं। वहीं भगदड़ मचने पर भोले बाबा ने असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। भोले बाबा ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि वो पहले ही वहां से निकल गए थे और कुछ असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। बाबा ने यह भी बताया कि पूरे मामले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह यानी अजय प्रकाश सिंह पैरवी करेंगे। एपी सिंह ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा भी किया और बताया कि उन्होंने आखिर वो केस क्यों लिया है। सर, हाथरस में जिस तरह से एक दुखद घटना हुई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत दुखद है, विभत्स है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। हृदय विदारक घटना है। ना घटना ऐसी हुई थी, ना आगे हम कामना करते हैं कोई ऐसी कभी घटना ना हो जिस तरह से हुई है। लेकिन इस घटना की अब भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी नारायण साकार हरि भी चाहते हैं, उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है और मृतकों के परिवार से संवेदना व्यक्त की है और साथ में जो इंजर्ड के परिवार हैं उनके साथ आगे जो भी जिस तरह की भी आवश्यकता हो, मेडिकल फैसिलिटीज है, वाहन व्यवस्था है, जो भी है वो सारी करने की बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सर 80,000 की परमिशन ली गई थी, 2-2.5 लाख लोग पहुंचते हैं, पुलिस ने अपनी एफआईआर में इसका जिक्र किया है, तो आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी गलती है? गलती नहीं, ये भी हो सकता है क्योंकि फरवरी के बाद आदर्श आचार संहिता लग गई थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके बाद ये पहली बार जुलाई में हुआ है, इतने महीनों के बाद। तो लोगों का विश्वास था, लोगों की आस्था थी, श्रद्धा थी। और ये होता है क्योंकि पिछले दिनों राजनीतिक दलों ने भी चुनावी नारों में जो चीज बोला कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, शायद ये बात भी रही होगी सनातन धर्म के मानने वालों की HIV एड्स नहीं है, इसलिए अपने धर्म गुरु के पास आने का उन्होंने सोचा। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी बोला गया हिंदू हिंसक होता है, ये दुखद था। लेकिन फिर भी हम उन चोटों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब हो और नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चढ़ावा, दान पत्र, दान पेटी, डोनेशन नहीं, रसीदें नहीं है, कोई सोशल साइट, सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, वो यूट्यूब चैनल नहीं चलाते हैं जैसा आज के लोग करते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने संदेश भेजा है और हम कानून में विश्वास करते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और SIT और ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस के निगरानी में जो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, हम उसमें पूरी तरह से। लेकिन एक सवाल है कि बाबा सामने क्यों नहीं आ रही? इतना बड़ा घटना हो गए, 125 सामने होना चाहिए था, उनके सामने। हाँ, वो न्यूज चैनल पे नहीं आते, यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया नहीं, किसी को कभी इंटरव्यू दिया नहीं, कभी किसी अखबार को इंटरव्यू नहीं दिया। पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पुलिस जब चाहेगी बुलाएगी, पहुंचेंगे। वो कानून में विश्वास करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कानून में विश्वास करके उस आधार पर। आपकी मुलाकात हुई है बाबा जी से? वो क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा घटना दुखद है और निश्चित तौर पर वो तो चले आए थे, उन्हें तो नहीं पता है क्या हुआ था, लेकिन जैसा लोगों ने उन्हें बताया उस आधार पर वो कह रहे हैं जरूर एंटी सोशल एलिमेंट्स हुए होंगे, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ। प्रथम मंगल हर बार हर महीने होता है, देश और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में होता है, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन ये उतनी हृदय विदारक दुखद घटना घटी है, उसकी सभी ने भर्त्सना की। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने NDRF की तुरंत डॉक्टर्स की टीम भेजी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल यहाँ निरीक्षण किया, आके इंजर्ड से मिले और सारा किया है, राहत साथ दी है, धनराशि भी दी है, भेजी है और अस्पतालों में भी भेजी है। तो हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं और उनकी SIT जांच, उत्तर प्रदेश पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पर पूरी भरोसा करते हैं और हम विश्वास करते हैं। बता दें कि एपी सिंह वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया के दोषियों की भी पैरवी की थी। 4 साल पहले हाथरस में हुए रेप के मामले के आरोपियों के वकील भी एपी सिंह ही थे। एपी सिंह का नाम कुछ सालों में चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने बीते कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल केस में आरोपियों की तरफ से लड़ाई लड़ चुके हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।